लाहौर में भाटी दरवाजे के करीब खातून और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने का मामला मुअम्मा बन गया। दोनों के गिरने का दावा खातून के शौहर ने किया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जिस सीवरेज होल में 2 अफराद गिरने का दावा किया गया उसमें किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन ही नहीं। जिस मकाम की निशानदही की गई वो दाता दरबार के करीब परिंदा मार्केट में है। इंतजामिया ने इस जगह खुदाई कर रखी थी। वाक़े के वक्त इस इलाके में अंधेरा था। रेस्क्यू 1122 की स्पेशलाइज्ड टीमें और गौताखोर सिर्फ चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गए। लाहौर इंतजामिया का भी कहना है कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया है। मालूम हुआ कि वहाँ कोई हादसा पेश नहीं आया। माँ बेटी अगर सीवरेज लाइन में नहीं गिरे तो आखिर कहाँ गए? पुलिस की तफ्तीश जारी। एसपी सिटी का कहना है कि खातून के शौहर से तहकीकात जारी हैं मगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लापता खातून के वालिद ने पुलिस को बयान दिया है कि उसकी बेटी को कत्ल किया गया है। इस बयान के बाद खातून के शौहर समेत 3 अफराद ज़ेर हिरासत। कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निकल जाने वाली आग। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला मिली। पहला फायर टेंडर इतला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात की रोशनी में तैयार की गई जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट की ताख़ीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए? गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसने के इत्तला दी, फिर भी आग बुझाने और रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियाँ तोड़कर वहाँ फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? आग इमारत के एक तरफ लगी थी तो दूसरी तरफ से इमारत में दाखिल होकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? गुल प्लाजा सानहे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में हादसे को सानहे में तब्दील करने के जिम्मेदारों का ना तो तयन किया गया, ना ही इन खामियों और कोताहियों की निशानदही की गई जिससे मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके। नैब को 4 अरब 5 करोड़ रुपए की अदा करने वाला डंपर ड्राइवर रिहा हो गया। नैब की तारीख की यकमुश्त सबसे बड़ी रिकवरी। डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान पाकिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन था। नैब ज़राए के मुताबिक रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा कराई गई। मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान को इस्तेमाल किया। मुमताज़ खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हीं के जरिए कौमी ख़जाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। मेगा करप्शन केस में 36 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुलजिम को हिरासत में लिया गया जिस पर मुलजिम ने नैब को प्ली बार्गिन की दरख्वास्त दी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में प्ली बार्गिन मंजूर की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुआहदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा तेज़ी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वेनेज़ुएला की तरह ये बहरी बेड़ा भी ज़रूरत पड़ने पर ताकत और तशद्दुद से अपने मिशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुनसिफाना और मुसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरान से पहले भी कहा था कि मुआहदा कर लो लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा कि ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़िज़ा इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हालिया दिनों में उनका अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई रब्ता नहीं हुआ और ना ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तेहरान सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक से राब्ते में है। ईरान का आबनाए हर्मुज़ में मशक़ों का भी ऐलान।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की 17 रुकनी क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और ऑस्ट्रेलियावी कायद मिचेल मार्श ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तान टीम की मैच से एक रोज़ कबल भरपूर तैयारी। बाबर आजम, साहबजादा फरहान और साइम अयूब समेत बैटर्स ने नेट में भरपूर वक्त गुजारा। बॉलर्स भी खूब रिदम में दिखाई दिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, ज़मीनी राबते मुनक़ता। तुबा चकजई और तुबा काकड़ी समेत दर्जनों देहात के लोग घरों में महसूर हो गए। खुराक और ईंधन की किल्लत। कंट्रोल रूम हुकाम के मुताबिक बाज़ इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद जरिया है। इस्तौर में बर्फबारी के बायस बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। इस्तौर के गांव का बीमार शख्स अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। स्वात के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद, सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीलम में मरकजी शाहरा बर्फानी तोदा गिरने के बायस ताउबर तक बंद। निक्याल के 13 देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बसंत एक रिवायती त्यौहार है, लेकिन इसे फेस्टिवल बनाने का सहरा मारूफ शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के सर जाता है। तकरीबन 2 दहाइयों बाद होने वाले बसंत पर यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है जो धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कंपोजिशन भी वो खुद ही दे रहे हैं, जबकि गुलकारा फादिया शबरोज़ आवाज़ का जादू जगा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में तजुर्बात से इस्तिफादा करने पर गुफ्तगू की। सदर जरदारी ने दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम से मुलाकात की। DP वर्ल्ड की पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर शराकत दारी जारी रखने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI को अस्पताल लाने और फिर जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से फैमिली और पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा है कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटिशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। आज या कल मुलाकात करवाई जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान में पैका एक्ट से आज़ादी इजहार का गला घोंटा गया है। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI से ज़ाती मालिज और फैमिली को मिलने दिया जाए। उनके ज़ाती मालिज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत में मुकाबला तरक्की और खुशहाली का होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। मुस्लिम लीग नून तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए गए। कोरोना के दौरान लैपटॉप की बदौलत वर्क फ्राम होम होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि शैडो काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 2018 से 2022 तक पूरे सूबे में अमन था। रजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वादी तीरा के हालात सामने हैं। बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स का यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। देर पा अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये बनाए गए हैं। इन तमाम तर मसाइल की बुनियादी वजह बंद कमरों के फैसले हैं। रियासती इदारों पर गुमराह को इल्ज़ामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है।
वादी तीरा से नकल मकानी आज भी जारी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5 मुख्तलिफ मराकज़ में 1719 ख़ानदान रजिस्टर किए गए। 10 जनवरी से नकल मकानी करने वाले 11,400 ख़ानदान रजिस्टर हो चुके हैं। हर ख़ानदान को किराए की मद में 22,000 से 44,000 रुपये दिए जा रहे हैं। रिहाइश के लिए हर ख़ानदान को 50,000 रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। तकरीब से खिताब में परवास कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवान को बिलासू 3 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान। कहा 50,000 नौजवानों को परवास कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी। परवास कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मियाँ वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। कहा सरगोधा कार्डियोलॉजी मरकज़ से ज़िला मियाँ वाली के अमराज क़ल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफ़ा दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM हमेशा ब्लैक मेलिंग की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ने पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब पेट्रोल 100 रुपये बढ़ चुका मगर कोई सवाल नहीं करते। MQM सियासत करे, ब्लैक मेलिंग ना करे। कह चुके हैं कि ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। शर्जील मेमन ने यूनिवर्सिटी और सफूरा रोड मार्च तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि MQM को शर्जील मेमन के मशवरे की ज़रूरत नहीं। MQM जानती है कि उसे क्या करना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि काश सिंध हुकूमत 24 से 48 घंटे में गुल प्लाजा की आग को बुझा लेती, लोगों को बचा लेती। सानहा गुल प्लाजा में सिंध हुकूमत पेशावराना गफलत की मुर्तकिब हुई है। ये ना खरीदार बचा सके ना ही दुकानदारों को बचा सके। सानहा की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुलजिम है वही इस केस में मुद्दई है, मुहक्किक है और मुनसिफ है। क्या बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए गए हैं? ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए गए जो बगैर गवाहों के ही फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस कियानी ने ये रिमार्क्स उस वक्त दिए जब उन्होंने कत्ल के मुकदमे में सवाल किया कि एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया, ये कौन से जज साहब थे। इस पर वकील ने बताया कि यह फैसला जज अफजल मजूका ने किया। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह कानूनी सवाल है। वकीला चीफ जस्टिस से मिलकर बताएं कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बच्चा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। MQM ने सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत सिंध की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान MQM ने कहा कि इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मजाका खेज है। सिंध हुकूमत अपने बदतरीन नाअहली और करप्शन मासूम के पीछे छिपा रही है। सिंध हुकूमत ये बताए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। पेशा वराना और मुजरिमाना गफलत के बायस अमवात में इजाफे की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत सानहा गुल प्लाजा की मुलजिम भी, मुद्दई भी, मुहक्किक भी और मुनसिफ है। वफाकी हुकूमत आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील दे। शर्जील मेमन का मेयर कराची का मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा मेयर कराची से इत्तफाक नहीं करते। कराची चैम्बर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जिन मार्केटों में SOPs पर अमल नहीं होगा उन्हें बंद कर देंगे। मेयर कराची ने कहा था कि गुल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में कमजोरियों की निशानदेही हुई थी। गुल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते हैं कि कराची के ताजिरों से ज्यादती कर रहे हैं। ये 4 मनसूबे पर 66% काम मुकम्मल हो चुका है। मनसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल कर देंगे। 126 अरब रुपए के मनसूबे में से वफाकी हुकूमत 89 अरब रुपए दे चुकी।
वजारत आबी वसाइल के हुकाम की कौमी असम्बली की कायम कमेटी आबी वसाइल में K4 मनसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध हुकूमत के हिस्से की फंडिंग रवा माली साल मिल जाएगी। K4 मनसूबे के लिए पानी केंजर झील से लाया जाएगा। मनसूबे में 84 इंच कतर की 2 लाइनें बिछाई जा रही हैं। लाइनें बिछाने का 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं। भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़श्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। निपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी। क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम अज़ कम 5 निपा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टेक्सटाइल सेक्टर की पायदारी के लिए इस्लाहाती फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। तर्जुमान इब्तिमा ने कहा कि बरामदी सनतों के लिए कारोबारी लागत कम करने के मामलात का फ़ाल जायज़ा लिया जा रहा है। तवानाई की कीमत और फराहमी को टेक्सटाइल सनत के लिए अहम तरीन तरजीह करार दिया गया। टेक्सटाइल बरामद करनेगान ने तवानाई टैक्स और रेगुलेटरी मसाइल की निशानदही की। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। फ़ी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गया। फ़ी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपये का इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 5,51,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपये बढ़कर 4,72,961 रुपये हो गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार 2 साथियों समेत हलाक हो गए। कांग्रेस समेत भारत की अपोजिशन जमातों ने अजीत पवार की हलाकत पर सवाल उठा दिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तैयारे की क्रैश लैंडिंग को हादसा नहीं बल्कि साजिश करार दे दिया। कहा कि कुछ दिनों पहले उन्हें मालूम हुआ था कि अजीत पवार बीजेपी इत्तेहाद छोड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े की तहकीकात करे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 30 साल की सबसे शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में ख़राब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। अमरीका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। 15 रियासतों में हाइपोथर्मिया और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख। 3500 ताख़ीर का शिकार। लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क में दरिया हडसन जमने के बायस फेरी सर्विस बंद कर दी गई। वाशिंगटन DC में दरियाए पोटोमेक भी मुंजमद हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तवील मनफी दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई। PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। हर फ्रेंचाइज कुल 4 खिलाड़ी और हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स का लाहौर कलंदर्स के इंतजामिया को खिराज तहसीन। लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी को फ़ख्र करार दे दिया। कहा समीन राना, आतिफ राना और उनकी टीम को 10 बरसों के दौरान फ्रेंचाइज की वैल्यू बढ़ाने पर मुबारकबाद देते हैं। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की नई वीडियो पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और उनके शौहर असर मलिक ने परफॉर्म किया। वीडियो दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बच्चों को शीरखार उम्र में ही स्कूल में दाखिल कराने की दौड़ और दबाव तेज़ी से बढ़ने के मसाइल पर बनाई गई है। और पाकिस्तान शोबिस की मकबूल जोड़ी इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन के घर आई नन्ही परी। अदाकारा इकरा अजीज़ ने 24 जनवरी 2026 को अपने दूसरे बच्चे एक बेटी को जन्म दिया। मंगल के रोज़ इकरा ने सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ एक खूबसूरत एनिमेटेड कार्ड शेयर किया जिसमें नन्ही परी का नाम सोफिया हुसैन बताया गया है। इस खुशखबरी पर शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।